दोस्तों अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे पैन कार्ड और आधार कार्ड के माध्यम से आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम मनीव्यू ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि मनीव्यू ऐप RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यदि आप मनीव्यू ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से लोन अमाउंट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर 1 लाख रुपए ही लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर 10,000 रुपये ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मनीव्यू ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने पर कोई भी आपको इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन हर एक वीडियो में लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ नहीं दिखाया गया है। लेकिन हम जितने वीडियो बनाते हैं उसमें आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो आप लोग किस तरह से मनीव्यू ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके मनीव्यू ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है, ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप मनीव्यू ऐप के माध्यम से 10 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर FD ओपन कर सकते हैं। आप जितना भी अमाउंट का FD करेंगे उस पर आपको 9.50% पर एनम के अनुसार से इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर SMS का परमिशन, लोकेशन का परमिशन, डिवाइस का परमिशन देना होगा। चलिए इसके बाद आई एग्री पर क्लिक कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर इंटर योर मोबाइल नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर email ID, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जो भी email ID से आप अपने मोबाइल में लॉगिन होंगे, यहाँ पर वह email ID शो करता है, तो आप यहाँ से अपना email ID सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप दूसरा email ID से मनीव्यू ऐप में लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसके बाद ओके पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप 10 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए कोई भी आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पर UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर 10 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए तक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर लोन ऑन प्रॉपर्टी पर क्लिक करके प्रॉपर्टी के माध्यम से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर होम लोन पर क्लिक करके आप यहाँ से होम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर FD ओपन करते हैं तो आपको 9.50% पर एनम के अनुसार से इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए हमें यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक कर लेंगे, या फिर आप यहाँ पर अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर फर्स्ट नेम एज पर पैन कार्ड, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है अपने नाम का फर्स्ट नेम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम, तो आप यहाँ पर अपना लास्ट नेम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आपने कितनी तक पढ़ाई की है। इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रीफर्ड लोन अमाउंट, तो आपको कितना लोन चाहिए आप यहाँ पर वो अमाउंट फिलअप कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जितना भी अमाउंट फिलअप करेंगे आपको उतना ही लोन दिया जाए, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पर कुछ भी अमाउंट फिलअप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हाउ डू यू गेट योर सैलरी, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपको सैलरी ऑनलाइन मिलता है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। चेक के रूप में मिलता है तो चेक सेलेक्ट कर लेंगे। कैश के रूप में मिलता है तो कैश को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद गेट ऑफर पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर
सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको लोन ऑफर शो कर देगा और यहाँ पर देखिए हमें 3,50,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम यहाँ पर 3,50,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। जितना भी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, आप यहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर पूरे 3,50,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 36 महीने का EMI होगा 14,477 रुपए पर मंथ। 30 महीने का EMI होगा 16,353 रुपए पर मंथ। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फी 16,314 रुपए। तो जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया है, यह काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। यदि हम यहाँ पर 10,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 12 महीने का EMI होगा 985 रुपए पर मंथ। साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फी 708 रुपए। तो आपको जितना भी लोन के लिए अप्लाई करना है, आप यहाँ से लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हमें यहाँ पर 10,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करना है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यह 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर KYC वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑटो डेबिट सेटअप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लोन एग्रीमेंट को साइन करना होगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर लेट्स गो पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फादर्स नेम, तो आप इस बॉक्स में अपने पिताजी का नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मदर्स नेम, तो आप यहाँ पर अपने माँ का नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है वेयर डू यू लिव, यदि आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पर ऑन हाउस को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप रेंट पर रहते हैं तो आप यहाँ पर रेंटेड हाउस को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पर्पस ऑफ लोन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज प्रेफरेंस, तो आप किस भाषा में बात करते हैं आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कंपनी डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर एक कंपनी नेम, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जो भी कंपनी में आप काम करते हैं, आप यहाँ पर वह कंपनी का नाम सर्च कर लेंगे। यहाँ पर कंपनी का नाम सर्च करने के बाद नीचे में देखिए कंपनी का नाम सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, तो आप यहाँ से कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्री टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप जो भी कंपनी में काम करते हैं वह किस तरह का कंपनी है। इसके बाद यहाँ पर कंपनी एड्रेस, तो आप यहाँ पर कंपनी का एड्रेस फिलअप कर लेंगे। आप यहाँ पर पिन कोड फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए KYC वेरीफाई करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर 2 तरीका से KYC वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है डिजी लॉकर, इसके बाद यहाँ पर है पेपरलेस KYC, तो आप किसी पर भी क्लिक कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से KYC कंप्लीट करेंगे, तो हम यहाँ पर डिजी लॉकर पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर है इंटर आधार नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर आधार की तरफ से OTP आया होगा, तो आप इस बॉक्स में आधार OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए आ गया, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं, तो आप यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक कर लेंगे और आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर अपना डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा KYC कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा KYC वेरीफाई हो चुका है और जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल दिया गया है, यहाँ पर वह डिटेल शो करता है, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, साथ ही आधार कार्ड में जो भी एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर वह एड्रेस शो करता है। चलिए इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा, तो आप इस कैमरा के आइकन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप लोग किस तरह से अपना सेल्फी फोटो लेंगे। चलिए इसके बाद आप टेक सेल्फी पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल के अंदर ही आपको अपना सेल्फी फोटो लेना है। आप यहाँ पर क्लिक करके अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा सेल्फी फोटो अपलोड हो चुका है। चलिए इसके बाद डन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, तो आप यहाँ पर 2 तरीका से अपना बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका UPI, इसके बाद यहाँ पर दूसरा तरीका है इंटर बैंक डिटेल मैनुअली। तो आप यहाँ पर इंटर बैंक डिटेल मैनुअली पर क्लिक
करके अपना नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड फिलअप करके अकाउंट नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर UPI के माध्यम से बैंक अकाउंट को वेरीफाई करते हैं तो आपको अपने अकाउंट से 1 रुपए ट्रांसफर करना होगा। चलिए हम यहाँ पर UPI के माध्यम से बैंक अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। तो हम यहाँ पर UPI पर क्लिक कर लेते हैं। अब जो भी आप UPI ऐप का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर शो करता है। चलिए हम फोन पे के माध्यम से बैंक अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। तो हम यहाँ पर फोन पे पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर यदि आपका एक से ज्यादा बैंक में अकाउंट है तो जो भी बैंक अकाउंट में आप लोन अमाउंट लेना चाहते हैं आप यहाँ पर वह बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर SBI बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पे पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए UPI पिन फिलअप करने के लिए आ गया है तो आप यहाँ पर अपना UPI पिन फिलअप करेंगे और यहाँ पर 1 रुपए आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पर UPI पिन फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर 1 रुपए पेमेंट हो चुका है। चलिए इसके बाद डन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपने जो 1 रुपए ट्रांसफर किया है यह आपके बैंक अकाउंट में 24 घंटे के अंदर वापस आ जाएगा। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर मनीव्यू ऐप का रेटिंग के लिए आ गया तो आप यहाँ से मनीव्यू ऐप को रेटिंग दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आ गया एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस। अब आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। दोस्तों आप कुछ देर के बाद मनीव्यू ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए आ गया है। आप यहाँ पर इनेबल नाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर ऑटो डेबिट सेटअप करना पड़ेगा। ऑटो डेबिट मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा। आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर 2 तरीका से ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है नेट बैंकिंग, इसके बाद यहाँ पर ATM/ डेबिट कार्ड। तो आप यहाँ पर दोनों में से किसी भी तरीका से ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ATM कार्ड के माध्यम से ऑटो डेबिट सेटअप करेंगे। तो हम यहाँ पर ATM/ डेबिट कार्ड पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है और ना ही आपको रिफ्रेश करना है। यहाँ पर आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। अब जो भी आपके बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर बैंक की तरफ से OTP आया होगा तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपका ATM कार्ड एक्टिव होगा यहाँ पर वह शो करेगा। जैसे कि हमारे पास 2 ATM कार्ड है, यहाँ पर दोनों ATM कार्ड शो कर रहा है तो आप यहाँ से ATM कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ATM कार्ड का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर एक कार्ड होल्डर नेम, तो आप यहाँ पर अपना नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ATM कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पिन, तो आप यहाँ पर ATM कार्ड का पिन फिलअप कर लेंगे जो ATM पिन के माध्यम से आप लोग ATM कार्ड के द्वारा कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए गया एप्लीकेशन सबमिटेड। अब यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। आप लोग मनीव्यू ऐप को क्लोज करके दोबारा से ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए गया रिव्यू एग्रीमेंट, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर देखिए लोन डिटेल शो करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर 10,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पर लोन अमाउंट, साथ ही यहाँ पर प्रोसेसिंग फी, इसके अलावा यहाँ पर है प्री EMI फी और आपके बैंक अकाउंट में जितना भी लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा यहाँ पर वो अमाउंट शो करता है। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको लोन एग्रीमेंट शो करेगा तो आप यहाँ से लोन एग्रीमेंट को रीड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप साइन एग्रीमेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब OTP आएगा और यह OTP ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आ गया एप्लीकेशन सबमिटेड। अब यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ देर तक वेट करना है। चलिए अब आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। हमने SBI बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लिया है तो हम यहाँ पर योनो SBI में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग घर बैठे मनीव्यू ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको यहाँ पर कितना लोन के लिए ऑफर किया गया है। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।